हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आपकी तैयारियां बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। इन्हीं बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम मॉडल पेपर क्लास 10th का लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा जो एग्ज़ाम टाइम में, और साथ ही हम इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और इसके कुछ पार्ट को भी हल कराएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पेपर को इंट्रक्शन के माध्यम से सीखते हैं कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम टाइम में इंट्रक्शन देखना है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करते हैं और आंसर देना या जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो आपको पता ही है कि मॉडल पेपर जो आपको निर्धारित किया गया है यूपी बोर्ड के माध्यम से, वो सबसे पहले इसमें टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 3 आवर 15 मिनट, अर्थात 3 घंटे को आपको पेपर राइट करना पड़ता है, 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और आपको टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो कितना रहेगा, 70 मार्क्स का। अब हम इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आइए हम क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहला जो निर्देश है, फर्स्ट 50 मिनट्स और अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रथम 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी को, वो क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए जाएंगे। फिर सेकंड में आपको दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। फिर थर्ड में दिया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट पार्ट ए है और सेकेंड पार्ट जो है आपका पार्ट नंबर बी है। फिर आपका फोर्थ में है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। यहाँ पर ये बोला है कि पार्ट ए में आपको 20 MCQ क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। फिर आपको फिफ्थ में रीड द क्वेश्चन वाइज इंट्रैक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑन गिवन OMR में। अब यहाँ पर ये बोला है कि क्वेश्चन को आपको बहुत ही विधिवत तरीके से क्या करना है, रीड करना है, उसके निर्देशों को पढ़ते हुए मार्क्स योर आंसर, अपने क्वेश्चन को क्या करना, मार्क्स करना आंसर को, और OMR शीट में क्या करना है, फिल करना है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर निर्देश दिया है डू नॉट इरेज, ना तो हमें OMR को क्या करना है, कोई भी आंसर जैसे आपने फिल कर दिया ना तो काटना है, और ना ही उसमें वाइटनर का प्रयोग करना है OMR में। फिर आपको इसी में 6 नंबर दिया है, पार्ट बी में कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें आपको राइट करना होगा। भाई 20 नंबर के आप पे मल्टीपल होंगे, और पार्ट बी में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। फिर 7th में बोला है मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और जो मार्क्स दिए गए हर क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं, तो उसको हमें क्या करना है, देख लेना है। तो आइए प्यारे बच्चों, जो आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में बोला था कि इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए में जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, आज सॉल्व करना है। तो पार्ट ए में सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमें क्या करना, मल्टीपल दिए हैं, और उसमें एक पैसेज दिया गया है। क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। यहाँ पर बोला है कि आपको इस पैसेज को केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ना है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही आंसर को आपको चूज करना है, और आंसर द फॉलोइंग दैट, उसको आंसर का जवाब देना है। अब पहला जो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैसेज को 1 से ज़्यादा बार रीड करेंगे, और रीड करने के बाद आप आंसरों का जवाब देंगे, तो बहुत ही आसानी तरीके से इसके जवाब मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी आर enabled टू हियर ए साउंड इफ। भी यहाँ पर बोला है कि हम ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बोला है, क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर बोला है शो विथ साउंड व्हेन वेरी लो, अगर कोई ध्वनि बहुत धीमी होगी या पिच यानी उसका तारत्व अगर कम होगा, तो और साथ में व्हेन वेरी हाई, या तो ज़्यादा स्लो होगी या ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा तेज होगी, तो ऐसी ध्वनि को हम सुन नहीं सकेंगे। अब अपने आंसर पे जाएंगे, जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो क्या दिया, इट इज़ टू लो,
बोला भी है क्वेश्चन में कि ज़्यादा लो होगी, तो ये भी प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बोला है इट इज़ टू हाई, अगर ज़्यादा तेज भी होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। इट इज़ नॉइजी, अब यहाँ पर शोरगुल की बात नहीं किया है, तो हम कौन सी ध्वनि को हम नहीं सुन पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा लो होगी या बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन का मतलब होगा कि ऐसी ध्वनि को हम नहीं सुन पाएंगे जो बहुत धीमी होगी या बहुत तेज होगी। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि द टू स्ट्रीम आर लाइक मीन्स, अब यहाँ पर ये बोला है कि ऐसे क्या दो चरण हैं जिनको हम क्या कहते हैं, समान हैं। इस क्या समानता उसमें दिखाई गई है। तो आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, तो पैसेज में दिया है कि स्ट्रीम पॉजिटिव एंड स्ट्रीम निगेटिव ऑलवेज सिमिलर होते हैं। यहाँ पर ये बोला है कि ज़्यादा सकारात्मक नकारात्मक का हमेशा क्या होता, समानता होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि स्ट्रीम पॉजिटिव स्ट्रीम नेगेटिव ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है स्ट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन स्ट्रीम नेगेटिव, ये जो आपका सकारात्मक जो विचार होता है नकारात्मक से ज़्यादा बेटर देन नहीं होता है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, कोई भी हमारा क्या है, अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये बोल रहा है। फिर थर्ड में आते हैं वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, यहाँ पर ये बोला है कि दोनों स्थितियों में पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, सेम सिचुएशन में जो रिजल्ट आता है आपका सेम आता है, यही इट इज अ राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर आगे बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर रीड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का क्या करना, आपको अपोजिट बताना। तो स्लो का मीन्स तो आप जानते हैं, स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा कि स्लो मीन्स तो आपका क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों विरोध होता है, रैपिड का मतलब होता है तेज। तो स्लो का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, धीमा हो जाएगा। रेसिस्ट का मतलब होता है आपका विरोध, रैपिड का मतलब होता है तेज, और लेजी का मतलब होता है आप जानते हो आलसी होता है, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। तो यहाँ पर स्लो का क्या हो जाएगा, अपोजिट आपका तेज हो जाएगा। रैपिड माने होता है तेज। फिर प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 में बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जितने भी आपके क्वेश्चन है 4 से 8 तक में आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। तो पहला जैसे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स। अब यहाँ पर ये बोला है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं मतलब जाऊंगा अपने माता पिता के साथ। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि ये किस में आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ये आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेंट भी हो सकता है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। फिर आपको अगला वाला बोला है थर्ड में कि आई हैड गॉन देयर माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ क्या बाहर गया था, या तो ये भी हो सकता है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का हो सकता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चाहे जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे सारे का सेंटेंस एकदम राइट बनेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, अर्थात यहाँ ए बी सी आर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप चाहते हो टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, किसी नई चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो आपके अंदर क्या मतलब फीलिंग आती है। क्या आप कॉन्शियस होते हो, कभी नहीं होता है। कॉन्शियस होते हो, नहीं होता है। केयरलेस, असावधानी नहीं होगा। आप क्या होते हो, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी भी चीज़ के जानने की आपके अंदर इच्छा होती है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें क्या करना है कि यहाँ पर पूरे ये आपको
वर्डों को अलग अलग कर दिया गया है, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट में देखेंगे तो देखिए माई, अब माई के साथ क्या लगाओगे, यहाँ पर किसका रिलेशन है, ब्रदर का। तो सबसे पहले आपका माई ब्रदर आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो माई ब्रदर मेरा भाई लव्स मीन्स प्रेम करता है, टू शेयर हिज टॉयज खिलौने को एक दूसरे से शेयर करता, बांट करके वो क्या करता है, उनसे पसंद करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बनना था, वन में आपका क्या था, माई ब्रदर, फिर लव्स आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को क्या करेगा, वर्ब का काम करेगा, यस है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो आपका ये सेकंड हो जाएगा। फिर टू शेयर, अब शेयर का मतलब किसी के साथ हमें क्या करना, बांटना, तो यहाँ पर टू शेयर जो आपका हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अब फोर्थ में आपका हो जाएगा हिज टॉयज, तो ये आपका सी आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड, इनमें से जो दिए गए हमारे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्या कहते हैं कि रॉन्ग है, वो हमें पहचानना है। तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि अटेंडेंस का मतलब होता है आपका उपस्थित, एकदम आपका राइट है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, ये भी आपका राइट है। फिर आपका एक्वेंटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का परिचय देना। तो यहाँ पर जो आपका गलत है, तो गलत की हम बात करेंगे तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही, ये भी आपका सही है। तो गलत आपका कौन सा होगा, अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। और इसमें क्या होना चाहिए, ए अगर हो जाता है यहाँ पर, इसकी राइट मीनिंग जो होती है ABUNDANCE, इसकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर होगा। और यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए तो आया नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, मिस स्पेल्ट, हमें मीनिंग ढूंढना था। तो ये आपका मिस स्पेल्ट कौन सी मीनिंग होगी, आपकी ए सही होगी। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर बोला ही जंप्ड, वह कूदा द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल्स। अब यहाँ पर बोला है कि वह कूदा कहाँ पर, कुएं में, टू सेव मतलब बचाने के लिए एक ड्राइंग गर्ल्स जो डूब रही लड़की थी। अब यहाँ पर जब हम कहीं पर जंप करते हैं, कूदते हैं, तो वहाँ पर इनका प्रयोग तो होता है हमेशा में। तो में यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, जब हम कोई चीज़ वहाँ पर खेल रहे हैं, प्रेजेंट हो तो होगा। अब यहाँ पर ये जंप करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जो आपका प्रयोग होगा वो आपकी कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी, आपकी इनटू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका इनटू आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए, हमारा 8 तक का क्वेश्चन हो गया। 9 में बोल रहा है 9 to 10 आपको क्वेश्चन करना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, हमें दिए गए पैसेज को, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से 3 बार पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो सीधे ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के बाद आप इनको ढूंढेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला आपका जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में, इन एनी पोएम द डकलिंग एंड द फादर स्वंस, यानी कि जो हंस के फादर थे और डकलिंग था, वो क्या सिंबलाइज यानी क्या मतलब यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा, जो इसमें से आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें जो बताया गया है वो उनके बच्चे और माता पिता के बारे में बताया गया है। एनी एंड मिस्टर कीसिंग के बारे में नहीं बताया है, ना एनी एंड नेबर के बारे में बताया, ना क्लास एंड स्कूल के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो आपका किसके बारे में बताया गया है, चिल्ड्रन एंड उसके पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, एनी के बारे में। तो फिर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 10 में, मिस्टर कीजिंग हैज असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर कीजिंग जो थे वो अधिकतर एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों देते थे जल्दी में, तो उसका मेन क्या कारण था, यहाँ पर कारण बताना है। ही हेटेड हर, क्या उससे वो नफरत करते थे, एनी से, नहीं हो सकता। फिर एनी वॉज पुअर इन मैथ, क्या मतलब एनी जो थी वो मैथ में कमज़ोर थी, नहीं, ऐसा था ही नहीं। फिर थर्ड में आपका एनी हैड
मिसबिहेव्ड विद हिम, क्या एनी उससे उनसे मतलब क्या करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं था, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बोला है, एनी टॉक टू मच इन द क्लास, क्या वो, तो प्यारे बच्चों यहाँ फोर्थ ऑप्शन बोला है एनी टॉक टू मच इन द क्लास, वो एनी जो थी वो क्लास में ज़्यादा बात करती थी, इसलिए उसको जल्दी होमवर्क दे दिया जाता था। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि 11 से 13 तक हमें जो क्वेश्चन पहले क्या करते हैं, हम इनको क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ट, अब मंडेला ने कितने साल गुजारे जेल में, यहाँ पर बोला मंडेला पास्ट मतलब उन्होंने व्यतीत किया, ईयर इन द जेल, कितने वर्ष व्यतीत किया जेल में, तो 27 नहीं, 32 नहीं, 32 साल नहीं, तो उन्होंने कितने साल गुजारे थे, 30 ईयर, अर्थात 30 वर्षों तक वो जेल में रहे थे। तो 30 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, महासीर है एक फाउंड इन द कुर्ग एक कर्नाटक का जिला है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर क्या चीज़ मिलता है, तो ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर फ्रेश वाटर है जहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। फिर बोला स्मॉल वाटर वस क्लेचर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों पहला ही ऑप्शन है, ये लार्ज क्या है, फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है जहाँ पर वहाँ पर फिश मिलती हैं। फिर आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द बस कंडक्टर वॉज ए मैन, द बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था उसके बारे में बताना, क्या वह रूड व्यक्ति था, रूड व्यक्ति था, रूड का मतलब होता असभ्य व्यक्ति था, ठीक। फिर आगे बोला जॉली का मतलब होता है खुशमिजाज व्यक्ति था, सेल्फिश स्वार्थी था, या फिर स्ट्रेंज का मतलब होता अजनबी व्यक्ति था। तो प्यारे बच्चों कैसा था, खुशमिजाज व्यक्ति था, यानी जॉली व्यक्ति था। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या करना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, हमें नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक अमेंडा आपकी पोयम थी, आपने अगर उसको पढ़ा होगा तो आंसर बहुत ही आसानी से आप दे दोगे। फिर डोंट बाइट योर नेल, अब वहाँ पर उनके माता जी बोला करती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा नाखून मत खाओ, डोंट हच योर शोल्डर, अपने कंधे को मत झुकाओ अमेंडा, फिर स्टॉप द स्लोचिंग एंड सिट अप द स्ट्रेट, और तुम्हें अपना मतलब क्या कहते हैं कि शरीर को इधर उधर नहीं घुमाना है, एकदम आपको क्या करना, सीधा रहना है। तो यहाँ पर अमेंडा के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन है 14 नंबर, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, यहाँ पर वक्ता कौन है इस कविता के माध्यम से, तो अमेंडा तो है नहीं क्योंकि अमेंडा के बारे में बताया गया है, तो अमेंडा है नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। हर पेरेंट्स, अब अगर स्पेशली उनकी मदर के बारे में बात किया जाता तो मदर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपको किस तरह नेल नहीं खाना है, ना आपको शोल्डर मतलब क्या करना, झुकाना है, कंधे को झुकाना नहीं है, और हमेशा सीधे रहना, वो उनकी माँ बोल रही थी। तो यहाँ पर हर पेरेंट्स आया है, तो हर पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर 14 का बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, यहाँ पर वक्ता क्या बोलना चाहता है, लाइक दिस बिकॉज क्योंकि अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, क्या अमेंडा एक मतलब अनियमित मतलब गर्ल थी, मतलब बिना आदेश का पालन किए हुए। फिर अमेंडा रिमेन्स अनटिडी, यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि अमेंडा जो थी, तो पहले ऑप्शन में बोला है कि अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, क्या मतलब वो नियम का पालन नहीं करती थी। सेकंड में बोला अमेंडा रिमेन्स अनटिडी, वो अनियंत्रित होती थी, मतलब अनियंत्रित होकर के कोई काम करती थी। फिर थर्ड में बोला इंस्ट्रक्शन कैन मेक,
जो दिए गए निर्देश उसको मतलब बताते हैं कि अमंडा बिहेव इज बेटर, कि उसका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 to 20 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर बोला है कि इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट बिकॉज। अब यहाँ पर बोला है कि किस, इट वाज ऐसा क्या था या लालच दिया गया था मतलब ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले में यहाँ इस क्वेश्चन में बोलना है कि जो ट्रिकी एक मतलब लड़की थी उसको क्या मतलब लालच दिया गया था यहाँ पर उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने का। तो यहाँ पर पहले में बोला है कि मिस्टर पम्फेरी डिड नॉट वांट टू ट्रिकी बैक। मिस्टर पम्फेरी जो थे उसको मतलब ट्रिकी को दोबारा नहीं लाना चाहते थे। ट्रिकी डूड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करती थी, बढ़ाती नहीं थी। फिर ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, वो क्या करती थी ट्रिकी जो थी वो रिकवरिंग मतलब किसी भी चीज़ को जल्दी से नहीं कर पाती थी। फिर अगला बोला है कि मिस्टर पम्परेरी सेंड ए लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉय, और मिस्टर पम्परेरी सेंड टू अलॉट, वो मतलब उसको बहुत सारा खाना बेचते थे जिससे सब लोग क्या करते थे, खाना खाकर आनंदित हो जाया करते थे। तो इसका डी ऑप्शन एकदम, इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ रहा हो। तो यहाँ पर मिस्टर पम्परेरी क्या भेजते थे, खाना ज़्यादा भेजते थे जिससे सारे मतलब जो स्टाफ था डॉक्टर का वो खाना खाते थे और बहुत ही प्रसन्न होते थे। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया था। तो कुक एंड राइट, खाना पकाना और लिखना, ये तो था नहीं। फिर अगला बी नंबर में बोला है कि कुक खाना पकाना, लिखना और संख्याओं को जोड़ना। तो ये आपका बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। उसने सॉरी बच्चों, यहाँ पर बोला था अनिल ने जो हरी सिंह को सिखाया था खाना पकाना, लिखना और संख्याओं को जोड़ना सिखाया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द बुक गिफ्टेड टू ई ब्राइड बाय हिज मदर, जो बुक दी गई थी उनकी माँ के द्वारा किसको, ई ब्राइड को, वो किसके बारे में मतलब दिया गया था। द ट्रेवल ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई, ये तो था नहीं। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, ये भी नहीं था। द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाई, ये भी नहीं था। ये क्या था, कहाँ की यात्रा थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10 के बारे में यात्रा यहाँ पर थी, बुक के बारे में। तो ये आपका 18 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द मटिल्डा, मटिल्डा के बारे में क्या यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, समझाया गया है। क्या वह रिच अमीर थी, ये तो एकदम गलत है, रिच नहीं थी वो। ब्यूटीफुल और फैशनेबल, फिर अगला बोला फैशनेबल हाँ थी, एम्बिशन था, और एक मिडिल क्लास क्या था, लड़की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैशनेबल और एम्बिशन और मिडिल क्लास था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 20 में भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि भोली को स्कूल क्यों भेजा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में प्यारे बच्चों भोली वॉज सेंट टू स्कूल, अब भोली को स्कूल क्यों भेजा जाता था, या भोली वॉज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा जाता था क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू से, उसके पिता जो थे वो उसको मजबूर करते थे। हर मदर वांट हर टू गेट एजुकेट, उसकी जो माँ थी, उनकी माँ थी जो थी उनको शिक्षित करना चाहती थी। एवरी डे इल्स, प्रतिदिन वो बुराइयाँ। सेंट टू डॉटर गो टू स्कूल, इसलिए बुराइयाँ करती थी, इसलिए इसको स्कूल भेजना चाहती थी। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, क्या उसकी मतलब शादी के लिए ये चीज़ ज़रूरत थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, उनके पिता जो थे उसको मजबूर करते थे स्कूल जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 20 का आपका ए राइट आंसर
हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगला है जो हमारा पार्ट ए, पार्ट में हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अगला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर बी, इसमें से जो आपको हम क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहे हैं, अगले पार्ट में हम आपको पार्ट नंबर बी के क्वेश्चन कराएंगे। तो हमारा पार्ट बी में हमें क्या करना है, हमारा एक रीडिंग है, रीडिंग में पैसेज दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर क्या करना है, इसी से ढूंढना है। फिर आपका राइटिंग है, राइटिंग में क्या है, राइटिंग में जो आपका एक लेटर दिया होगा, एक एप्लीकेशन दिया होगा। अब बाकी इसमें से आपका एक एस्से होगा, एक एस्से है या पैराग्राफ आपको लिखना होगा, उसमें टॉपिक्स दिए होंगे। फिर आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, फिर लिटरेचर आपका बुक वाला है। अब तो हमें जो कराना है उसमें आपको रीडिंग वाला कराना है, ग्रामर वाला कराना है, लिटरेचर वाला आप अवश्य कर लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें से क्वेश्चन आंसर है तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। बाकी एक चीज़ और बताए दे रहे हैं, इसमें से आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही बेहद तरीके से ध्यान देना है। एक आपका देखिए सेंट्रल आइडिया आता है जो आपका मस्ट है, तो इसको आप लर्न कर लेंगे, जिससे आपको पेपर टाइम में मार्क्स भी मिल जाएंगे। और आपको यहाँ से क्योंकि ये फिक्स है, और एक आपकी 4 लाइन की पोएम आती, तो 3-3-6 नंबर बहुत ही आसानी तरीके से आप हासिल कर लोगे। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर को लर्न ही करना पड़ेगा। तो हमने प्यारे बच्चों आज जो करवाए हैं इंग्लिश मॉडल पेपर यूपी बोर्ड क्लास 10th का, वो एमसीक्यू कराए हैं। कैसी लगी आपकी ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्वेश्चन हमारे कमेंट में भेजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।